कुमाऊं की कुलदेवी मां नंदा सुनंदा का धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज यानी अष्टमी के दिन अपने मायके आगमन हुआ है। इसी परंपरा के तहत एकादशी 28 अगस्त के दिन देवी मां नंदा सुनंदा अपने ससुराल लौट जाएंगी। नैनीताल में इन दिनों मां नंदा सुनंदा के दर्शनों के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। कुमाऊं की कुलदेवी मां नंदा सुनंदा आज अपने ससुराल से अपने मायके यानी कुमाऊं की धरती पर पधार गई हैं। नैनीताल के मां नैना देवी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद मां नंदा सुनंदा की प्रतिमाओं को दर्शन के लिए खोल दिया गया है। आज सुबह 2 बजे से यहां मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित भगवती प्रसाद जोशी के द्वारा मां की विशेष पूजा अर्चना की गई, जो करीब 5:30 बजे तक चली, जिसके बाद मंदिर के कपाट भक्तों के दर्शन के लिए ऑनलाइन खोल दिए गए हैं। हालांकि इस बार कोरोना वायरस के चलते मंदिर में सन्नाटा पसरा रहेगा और भक्त केवल सोशल मीडिया और स्थानीय लोकल केबल नेटवर्क के द्वारा मां के दर्शन कर सकेंगे। आपको बता दें कि मां नंदा सुनंदा को कुमाऊं में कुलदेवी के रूप से पूजा जाता है। चंद राजाओं के दौर में मां नंदा सुनंदा को कुलदेवी के रूप में चंद पूजा करते थे और अब संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र में लोग मां नंदा सुनंदा को कुलदेवी के रूप में पूजते हैं। ऐसा माना जाता है कि मां नंदा सुनंदा साल में एक बार अपने मायके यानी कुमाऊं में आती हैं और यही कारण है कि अष्टमी के दिन यानी आज कुमाऊं के विभिन्न स्थानों में मां नंदा सुनंदा की प्रतिमा तैयार कर प्राण प्रतिष्ठा के बाद समझा जाता है कि मां नंदा सुनंदा अपने मायके पहुंच गई हैं। मां नंदा सुनंदा की अगली 3 दिनों तक कुमाऊं के लोग उपासना करेंगे और 28 अगस्त को मां का डोला नैनी झील में विसर्जन किया जाएगा। विसर्जन की यह परंपरा उस तरह है जिस तरह से लोग अपनी बेटी को ससुराल विदा करते हैं, उसी तरह से मां नंदा सुनंदा को मायके नैनीताल से ससुराल विदा करने की परंपरा भी है। विधि तो वर्षों से जो चली आ रही है वही विधि है, लेकिन इस वर्ष कोविड की वजह से आप देख रहे हैं दर्शनार्थियों की कमी है। बगैर पूजा इत्यादि में कोई कमी नहीं है। पंचोपचारी षोडशोपचारी भगवती का पूजन करके प्रातः काल 3 बजे से हमने प्रारंभ कर दिया था। अभी 5:15 बजे महानिराजन हुआ। तत्पश्चात जनता के लिए दर्शन के लिए खोला गया है दरबार, लेकिन जनता लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से यूट्यूब और फेसबुक में अपने घरों में ही देख रही है, माँ के दर्शन कर रही है, माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर रही है। और मेरा सभी से ये निवेदन है कि कोविड को देखते हुए जो भी हमारे सरकार के नियम है उनके तहत हम जो मेला कर रहे हैं वो सबके घरों में माँ रिद्धि सिद्धि करे, सबकी मनोकामना पूर्ण करे। और पूजा में कोई कमी नहीं है। पूजा उसी विधि विधान से हो रही है जिस विधान से पहले से होते आती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ कि माँ सबको दीर्घायु रखे, आरोग्य रखे, चिरंजीवी रखे, सबकी मनोकामनाएँ पूर्ण करे। ऐसा है, माँ की श्रद्धा तो बचपन से ही है। यहीं पैदा हुए हम, तो नैना माई सब कुछ करती है, इसी की वजह से सब कुछ है। नैनीताल में नैना माँ के ही आशीर्वाद से कोई भूखा नहीं मरता, कोई कपड़े के बगैर नहीं मरता है। यहाँ सब लोग नैना मैया की वजह से, ये तो स्वर्ग है, उत्तराखंड का स्वर्ग है ये। यहाँ पे किसी चीज़ की, कोई चीज़ की कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है। यहाँ पे के पशु पक्षी सब बहुत खुश, यहाँ के मनुष्य सारे खुश। इतना हो रहा है सारी दुनिया में, लेकिन फिर भी यहाँ पे शांति ही है। और श्रद्धा, आप क्या कहते हैं, हम बचपन से पैदा यहीं हुए हैं, तो श्रद्धा तो माँ नैना की है ही, माँ की, पाषाणी माँ की। और पहले के बुजुर्गों को तो यहाँ साक्षात दर्शन हुए हैं, कई स्त्रियों को भी यहाँ पे साक्षात दर्शन हुए हैं माँ के। इससे ज़्यादा बस धन्यवाद।